क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि शिव आपको अपने पास कब बुलाते हैं? क्या यह केवल मंदिर जाने से होता है या किसी विशेष साधना से? क्या शिव हर किसी को बुलाते हैं या केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर शिव बुलाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वह बुलावा सच में शिव का है? इस शिव संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। बहुत लोग जीवन भर शिव का नाम लेते रहते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर वही अशांति बनी रहती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन अचानक बदलने लगता है। उनके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने करीब खींच रही हो। यही वह क्षण होता है जब शिव अपने भक्त को अपने पास बुलाना शुरू करते हैं। शिव का बुलावा कभी शोर करके नहीं आता, वह बहुत शांत और गहरे तरीके से आता है। अक्सर ऐसा होता है कि पहले व्यक्ति के जीवन में एक अजीब खालीपन पैदा होने लगता है। जिन चीजों में पहले बहुत आनंद आता था, अब उनमें मन नहीं लगता। दुनिया के शोर, रिश्तों की उलझने और छोटी छोटी इच्छाएं अचानक बहुत छोटी लगने लगती हैं। यही पहला संकेत होता है कि आत्मा अब कुछ बड़ा खोज रही है, और यही वह समय होता है जब शिव धीरे धीरे उस आत्मा को अपनी ओर खींचने लगते हैं। जब शिव बुलाते हैं तो सबसे पहले मन में प्रश्न जागते हैं। व्यक्ति अचानक जीवन के गहरे सवालों के बारे में सोचने लगता है। वह पूछता है कि मैं कौन हूं? मैं इस संसार में क्यों आया हूं? क्या केवल पैसा, काम और परिवार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? इन सवालों का उठना कोई साधारण बात नहीं होती। यह आत्मा की जागृति का संकेत होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में अचानक कुछ कठिन अनुभव आने लगते हैं। रिश्तों में दूरी, मन में बेचैनी, या जीवन में ऐसे मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। बाहर से यह सब मुश्किल लगता है, लेकिन भीतर से यह शिव का एक तरीका होता है। शिव अक्सर अपने भक्त को पहले जगाते हैं, फिर उसे संसार की माया से थोड़ा थोड़ा अलग करते हैं, ताकि वह आत्मा सच्चे सत्य की ओर बढ़ सके। जब शिव बुलाते हैं तो व्यक्ति को बिना कारण शिव का नाम अच्छा लगने लगता है। पहले शायद वह कभी कभी ही श्री नमः शिवाय बोलता था, लेकिन अब यह मंत्र उसके मन में अपने आप चलने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब उसके भीतर शिव का स्मरण शुरू हो गया। यही शिव की सबसे गहरी लीला होती है। वह भक्त को बुलाते हैं, लेकिन ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे भक्त खुद उनकी ओर जा रहा है। कई लोगों के जीवन में यह भी होता है कि उन्हें शिव से जुड़े संकेत मिलने लगते हैं। अचानक शिव की तस्वीरें दिखना, शिव मंदिर की ओर खिंचाव होना, या बार बार शिव से जुड़े विचार आना, ये सब केवल संयोग नहीं होता। जब आत्मा तैयार होती है तब शिव अपने संकेत भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। शिव का बुलावा हमेशा सुखद अनुभवों के रूप में नहीं आता। कई बार यह भीतर की गहरी उलझन के रूप में भी आता है, क्योंकि जब तक मन की पुरानी परतें टूटती नहीं, तब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान नहीं पाती। इसीलिए बहुत से लोग जब शिव के रास्ते पर आते हैं तो उन्हें लगता है कि जीवन पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय शिव उस आत्मा को शुद्ध कर रहे होते हैं। जब शिव बुलाते हैं तो वह व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे एक अलग प्रकार की संवेदना जगाते हैं। वो दूसरों के दर्द को महसूस करने लगता है, उसके भीतर करुणा बढ़ने लगती है, उसे दूसरों को चोट पहुंचाने का मन नहीं करता। यही वह परिवर्तन होता है जो दिखाता है कि आत्मा अब शिव के मार्ग पर चलने लगी है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। शिव का बुलावा जब गहरा होता है तब व्यक्ति के भीतर ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो उसे पूरी तरह बदल देते हैं, और यही वो रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब शिव सच में किसी आत्मा को अपने पास बुलाते हैं तब उसके जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। ऐसे संकेत जो साधारण नहीं होते, और उन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही संकेत बताते हैं कि अब आपकी आत्मा शिव की ओर बढ़ रही है और शिव भी आपकी ओर बढ़ रहे हैं। अगर ये शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ है। जब शिव सच में किसी आत्मा को अपने पास बुलाते हैं तब उसके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आने लगते हैं जिन्हें वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। बाहर से देखने वाले लोग सोचते हैं कि यह केवल एक भावनात्मक या मानसिक अवस्था है, लेकिन जो व्यक्ति इसे जी रहा होता है वह भीतर से जानता है कि उसके साथ कुछ गहरा घट रहा है। शिव का बुलावा सबसे पहले मन की दिशा बदल देता है। पहले जहां मन संसार की चीजों में भटकता था, अब वही मन बार बार भीतर की ओर लौटने लगता है। व्यक्ति अचानक अकेले रहना पसंद करने लगता है। भीड़, शोर और दिखावे से
उसे थकान महसूस होने लगती है। उसे शांति केवल तब मिलती है जब वह शांत बैठता है, जब वह प्रार्थना करता है या जब वह शिव का स्मरण करता है। यह कोई भागना नहीं होता, बल्कि आत्मा का अपनी जड़ों की ओर लौटना होता है। जब शिव बुलाते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक अजीब सी खिंचाव पैदा होता है। उसे लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी विशेष दिशा में ले जा रही है। कई बार व्यक्ति को शिव मंदिर जाने की तीव्र इच्छा होने लगती है। कभी बिना योजना के भी वह किसी शिव मंदिर के सामने पहुंच जाता है। कई लोग बताते हैं कि जब वे शिव मंदिर में जाते हैं तो उन्हें एक अलग ही शांति महसूस होती है, जैसे किसी ने उनके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं होते, वह आत्मा के स्पर्श के आंसू होते हैं। यह भी शिव के बुलावे का एक संकेत होता है। जब शिव की कृपा धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो व्यक्ति के भीतर एक और परिवर्तन होता है। उसे झूठ, छल और दिखावे से घृणा होने लगती है। पहले जो बातें सामान्य लगती थीं, अब वही बातें उसे भीतर से परेशान करने लगती हैं। उसका मन सच्चाई की ओर झुकने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जब शिव के मार्ग पर आते हैं तो उनके पुराने रिश्ते भी बदलने लगते हैं। कुछ लोग उनसे दूर हो जाते हैं, कुछ परिस्थितियां अचानक खत्म हो जाती हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह भी शिव की एक लीला होती है। शिव उस आत्मा के रास्ते से उन चीजों को हटाने लगते हैं जो उसके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन सकती हैं। जब शिव बुलाते हैं तो व्यक्ति के भीतर का डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले वह छोटी छोटी बातों से घबरा जाता था, भविष्य की चिंता उसे परेशान करती थी, लेकिन अब उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म लेने लगता है। उसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। यही विश्वास धीरे धीरे भक्ति में बदल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को शिव से जुड़े स्वप्न आने लगते हैं। कभी वो शिव मंदिर देखता है, कभी शिवलिंग, कभी गंगा का जल या कभी किसी साधु का आशीर्वाद। ये स्वप्न हमेशा स्पष्ट नहीं होते, लेकिन उनके बाद व्यक्ति के मन में एक अलग ही शांति उतर आती है। हर स्वप्न कोई दिव्य संकेत नहीं होता, लेकिन कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो आत्मा को गहराई से छू जाते हैं, और वही स्वप्न कई बार शिव के बुलावे का माध्यम बनते हैं। एक और गहरा संकेत तब दिखाई देता है जब व्यक्ति का मन धीरे धीरे सरल होने लगता है। उसे दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को बड़ा साबित करने की इच्छा कम होने लगती है। वह समझने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीतना या साबित करना नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य है जागना। जब यह समझ भीतर उतरने लगती है, तब व्यक्ति धीरे धीरे अहंकार से दूर होने लगता है, और यही वो क्षण होता है जब शिव की ऊर्जा उसके जीवन में और गहराई से उतरने लगती है। लेकिन शिव का बुलावा केवल मन और विचारों तक सीमित नहीं रहता। कई बार यह व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल देता है। कुछ लोग अचानक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगते हैं, कुछ लोग सेवा की ओर झुकने लगते हैं, कुछ लोग ज्ञान की खोज में लग जाते हैं, और कुछ लोग केवल शांत होकर शिव का स्मरण करना शुरू कर देते हैं। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, लेकिन बुलाने वाला एक ही होता है। फिर भी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर खिंचाव शिव का बुलावा नहीं होता। कई बार मन भी भ्रम पैदा कर देता है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि असली बुलावा कैसा होता है, क्योंकि जब शिव सच में किसी आत्मा को अपने पास बुलाते हैं, तब केवल भावनाएं ही नहीं बदलती, उस व्यक्ति की चेतना बदलने लगती है, और चेतना का यह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि वह व्यक्ति पहले जैसा कभी नहीं रह पाता। यही वो मोड़ होता है जहां से आत्मा की यात्रा सच में शुरू होती है, और आगे इस यात्रा में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें समझना हर शिव भक्त के लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम महसूस करते हो कि जीवन में रुकावटें बढ़ रही हैं, मन अस्थिर है, साधना टिक नहीं रही, तो यह केवल परिस्थिति नहीं, यह संकेत है कि तुम्हें शिव ऊर्जा से पुनः जुड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने बनाया है 7 डेज शिव साधना अवेकनिंग प्रोग्राम। इन 7 पवित्र दिनों में हम तुम्हें सिखाएंगे सही मंत्र जप की विधि, शिव ध्यान की गहराई, ऊर्जा, शुद्धि और आंतरिक स्थिरता, और वो साधना अनुशासन जो तुम्हें शिव की ओर निकट ले जाए। ये केवल 7 दिन नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का आरंभ है। साधक, अगर तुम सच में शिव को पाना चाहते हो तो आधे मन से नहीं, पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ो। इस 7 डेज शिव साधना प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। आज ही अपनी साधना को नया आयाम दो, क्योंकि जब साधक एक कदम बढ़ाता है तो महादेव 10 कदम आगे आते हैं।
जब शिव किसी आत्मा को अपने पास बुलाते हैं तो उसके जीवन में केवल कुछ भावनात्मक बदलाव ही नहीं आते, बल्कि उसकी चेतना के स्तर पर भी गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां मन हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया करता था, अब वही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्रोध कम होने लगता है, शिकायतें कम होने लगती हैं। व्यक्ति को महसूस होता है कि जिन बातों के लिए वह पहले बहुत परेशान हो जाता था, अब वे बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। यह भीतर की शांति कोई अभ्यास से पैदा हुई चीज नहीं होती। यह उस ऊर्जा का प्रभाव होता है जो तब प्रकट होती है जब आत्मा शिव की ओर बढ़ने लगती है। जब शिव बुलाते हैं तो व्यक्ति के भीतर सत्य को पहचानने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि जीवन में क्या वास्तविक है और क्या केवल भ्रम है। वो दिखावे और सच्चाई के बीच फर्क महसूस करने लगता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने ही पुराने व्यवहार को देखकर आश्चर्य करने लगता है। उसे लगता है कि पहले वह कितनी छोटी छोटी बातों में उलझा रहता था, अब वही चीजें उसे भीतर से खाली लगने लगती हैं। यही वह समय होता है जब आत्मा संसार के खेल को समझना शुरू करती है। शिव का मार्ग हमेशा जागरण का मार्ग होता है, और जागरण का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति संसार छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह संसार को उसकी असली प्रकृति में देखना शुरू कर दे। जब यह समझ विकसित होने लगती है, तब व्यक्ति के भीतर एक गहरी विनम्रता भी जन्म लेने लगती है। उसे यह महसूस होने लगता है कि वह इस विशाल सृष्टि का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। पहले जहां अहंकार उसे बार बार यह महसूस कराता था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, अब वही व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो किसी अदृश्य व्यवस्था के अनुसार चल रही हैं, और यही समझ व्यक्ति को धीरे धीरे समर्पण की ओर ले जाती है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है यह स्वीकार करना कि जीवन की धारा को कोई बड़ी शक्ति चला रही है। जब यह भाव पैदा होता है, तब व्यक्ति के भीतर एक अलग ही प्रकार की शांति उतरने लगती है। कई बार इस अवस्था में व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। चाहे वह कहीं भी हो, उसके भीतर एक मौन उपस्थिति हमेशा मौजूद रहती है। वह उपस्थिति उसे संभालती है, उसे दिशा देती है और उसे गलत रास्तों से बचाती है। यही वह अनुभव होता है जिसे कई भक्त शिव की कृपा के रूप में महसूस करते हैं। जब शिव बुलाते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक और बदलाव होता है। उसे दूसरों को बदलने की इच्छा कम होने लगती है। पहले वह चाहता था कि लोग उसकी बात माने, उसके अनुसार चलें, लेकिन अब वह समझने लगता है कि हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। इस समझ के साथ उसके भीतर सहनशीलता बढ़ने लगती है। वो दूसरों को उनके रास्ते पर चलने की स्वतंत्रता देने लगता है। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन यही परिवर्तन व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत होता है। धीरे धीरे व्यक्ति को यह भी समझ आने लगता है कि शिव को पाने का अर्थ किसी चमत्कार को देखना नहीं है। शिव को पाने का अर्थ है अपने भीतर उस शांति को महसूस करना जो हर परिस्थिति में बनी रहती है। जब यह शांति स्थिर होने लगती है, तब व्यक्ति के भीतर एक नया साहस भी जन्म लेता है। वो जीवन की कठिन परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना करने लगता है, क्योंकि उसे भीतर से यह विश्वास होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसे किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण भी आता है। जब शिव का बुलावा वास्तव में गहरा हो जाता है, तब व्यक्ति के भीतर केवल शांति ही नहीं आती, बल्कि उसके जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट होने लगता है। उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि उसे इस संसार में केवल अपने लिए नहीं जीना है। उसकी चेतना अब केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित नहीं रहती। वो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है। वो अपने अनुभव, अपनी समझ और अपनी ऊर्जा से दूसरों की सहायता करना चाहता है। और यही वो क्षण होता है जहां शिव का बुलावा केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं रह जाता, वो एक सेवा बन जाता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने से पहले एक बहुत गहरा सत्य समझना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति जो शिव का नाम लेता है वो इस बुलावे को नहीं पहचान पाता, और कई बार लोग उस बुलावे के सामने आकर भी उसे अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जब शिव सच में किसी आत्मा को अपने पास बुलाते हैं, तब उस आत्मा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं होता कि शिव बुला रहे हैं या नहीं। असली प्रश्न यह होता है कि क्या वह आत्मा उस बुलावे को पहचान पा रही है या नहीं, क्योंकि शिव का बुलावा हमेशा बहुत शांत होता है। वो किसी शोर, किसी चमत्कार या किसी बड़े प्रदर्शन के साथ नहीं आता। वो भीतर की गहराई में एक हल्की सी पुकार के रूप में आता है,
और जो व्यक्ति अपने मन के शोर में उलझा रहता है वह इस पुकार को सुन ही नहीं पाता। इसीलिए जब शिव बुलाते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने भीतर थोड़ा शांत होना पड़ता है। उसे अपने मन के शोर को धीरे धीरे कम करना पड़ता है, क्योंकि शिव की आवाज केवल वहीं सुनी जा सकती है जहां मन शांत हो। बहुत लोग शिव का बुलावा महसूस तो करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद यह केवल एक भावनात्मक लहर है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर यह सच में शिव का बुलावा होता है तो वह समय के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि वह और गहरा होता जाता है। वो पुकार बार बार व्यक्ति को भीतर की ओर ले जाती है। जब शिव बुलाते हैं तो व्यक्ति को एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। यह बुलावा किसी विशेष पहचान, किसी पद या किसी शक्ति को पाने के लिए नहीं होता। यह बुलावा केवल आत्मा को उसके असली स्वरूप की ओर ले जाने के लिए होता है। शिव का मार्ग हमेशा सरल होता है, लेकिन अहंकार के लिए वह बहुत कठिन होता है, क्योंकि इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को धीरे धीरे अपने भीतर की कई पुरानी धारणाओं को छोड़ना पड़ता है। उसे यह छोड़ना पड़ता है कि वह सबसे ज्यादा जानता है। उसे यह छोड़ना पड़ता है कि उसे हमेशा सही होना चाहिए। उसे यह भी छोड़ना पड़ता है कि जीवन केवल उसके नियंत्रण में है। जब यह छोड़ना शुरू होता है तब भीतर एक नई जगह बनती है और उसी जगह में शिव की ऊर्जा उतरने लगती है। जब शिव का बुलावा सच्चा होता है तो व्यक्ति को किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती। उसे किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह सही रास्ते पर है या नहीं, क्योंकि भीतर की शांति खुद उसका उत्तर बन जाती है। यह शांति बहुत गहरी होती है। यह केवल कुछ पलों के लिए नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बनने लगती है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। शिव का बुलावा मिलने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। जीवन में चुनौतियां फिर भी आएंगी, परिस्थितियां फिर भी बदलेंगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब व्यक्ति उन परिस्थितियों को अलग नजर से देखेगा। पहले जहां वो हर कठिनाई को एक समस्या मानता था, अब वह समझने लगता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है। हर परिस्थिति उसे थोड़ा और जागरूक बनाने आई है। यही समझ धीरे धीरे व्यक्ति को मजबूत बनाती है। जब शिव बुलाते हैं तो वह केवल व्यक्ति को अपने पास नहीं बुलाते, वो उसे एक जिम्मेदारी भी देते हैं। वो जिम्मेदारी होती है अपने जीवन को सच्चाई, करुणा और जागरूकता के साथ जीने की। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने लगता है। उसके शब्दों से ज्यादा उसका व्यवहार लोगों को प्रभावित करने लगता है। लोग उसके पास शांति महसूस करने लगते हैं, और यही शिव की सबसे गहरी लीला होती है। शिव अपने भक्त को ऐसा नहीं बनाते कि वो केवल अपने लिए जिए। शिव उसे ऐसा बनाते हैं कि उसकी उपस्थिति ही दूसरों के जीवन में प्रकाश ले आए। इसलिए अगर कभी आपको अपने भीतर यह महसूस हो कि दुनिया की दौड़ अब आपको उतनी आकर्षित नहीं करती, अगर आपको यह महसूस हो कि भीतर कोई गहरी शांति आपको पुकार रही है, अगर बिना कारण शिव का नाम आपके मन में चलने लगता है, तो संभव है कि यह केवल संयोग नहीं है। संभव है कि यह शिव का बुलावा हो। और अगर यह सच में शिव का बुलावा है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसे भागने की जरूरत नहीं है। केवल एक काम करना है, अपने भीतर सच्चाई के साथ देखना है, अपने मन को थोड़ा शांत करना है और उस पुकार को सुनना है। क्योंकि जब कोई आत्मा सच में उस पुकार को सुन लेती है, तब उसकी यात्रा बदल जाती है। तब वो केवल जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं रहता, वो धीरे धीरे जागने वाली आत्मा बन जाता है। और जब आत्मा जागने लगती है तब उसे यह समझ आने लगता है कि शिव कहीं दूर नहीं है, शिव हमेशा से उसके भीतर ही थे। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।